ये सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। Speaker has said that this book does not exist. Government has said this book does not exist. Rajnath Singh ji has said this book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Narawane's book. नारावने जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है, सॉरी ये रहा, और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। राइट? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गई हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं। राइट? ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नारावाने जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवाने जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था, आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टैब्लिशमेंट। दिस इज वॉट दे आर स्केर्ड ऑफ मी सेइंग। करना क्या चाहिए था? प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए था सर? राहुल जी पीएम को क्या करना चाहिए था? I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it, and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। थैंक यू। इसमें नई बात क्या है? हर सेशन में, हर सत्र में आप यही देख रहे हैं। अब तो और ज्यादा कर रहे हैं पहले से। मैम, राहुल गांधी जी ने कहा कि उनको बिल्कुल भी बोलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने ओम बिरला जी को लेटर भी लिखा, तो उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सहमत हूँ उनसे। क्या कर रहे हैं? एक पब्लिश सोर्स से कोट कर रहे हैं। कल तो उन्होंने ऑथेंटिकेट भी किया उसको, तो बोलने में क्या हर्ज है? ये लोग जब भी भाषण देते हैं तो किसी किताब से कोट करते हैं, चाहे वो कभी संजय बारू जी को भी कोट किया है प्राइम मिनिस्टर जी ने, तो कभी मैगजीन का आर्टिकल, कभी किताब से, कभी रिपोर्ट से। तो एज लॉन्ग एज इट्स अ पब्लिश सोर्स, इट्स ओके। Of course, because please understand, this is not just a case of the leader of the opposition not being allowed to speak. This is a fundamental issue of democracy and of the way the parliament works. ये जो संसद है, ये मंदिर है लोकतंत्र का। इसमें पूरे देश की आस्था है। देश का एक एक नागरिक इसमें आस्था रखता है। किस चीज में आस्था? लोकतंत्र में आस्था। लोकतंत्र का मतलब क्या है? कि सबका एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो भी है उसकी चर्चा करनी चाहिए। और ये परंपरा भी रही है। ऐसे कोई बात नहीं है कि कभी चाइना पे चर्चा नहीं हुई है, कभी फॉरेन अफेयर्स पे चर्चा नहीं हुई है, कभी पाकिस्तान पे चर्चा नहीं हुई है। इन चीजों पे चर्चा हुई है, हमेशा खुल के हुई है। और चाहे विपक्ष हो, चाहे सरकार हो, सबने अपना पक्ष रखा है। तो अपना पक्ष रखने में क्या मुश्किल है? ये लोग डर रहे हैं कि क्या बातें निकलने वाली हैं, बस ये डर रहे हैं। उन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित होने नहीं दिया है, जहां तक मेरी जानकारी है। इस पुस्तक में ऐसी चीजें लिखी हैं जो दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री जी का क्राइसिस के समय, जब चीन की सेना हमारे बॉर्डर पे थी,
क्राइसिस के समय हमारी जो टॉप लीडरशिप है, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी का क्या रिएक्शन रहा, उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं किया और कैसे किया। तो एक तो ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि इनका और इनकी सरकार का चरित्र क्या है, कि जब देश पे हमला हो रहा है, देश के बॉर्डर पे चाइना के ट्रूप्स आ रहे हैं, तब इनका क्या रिएक्शन रहा ये स्पष्ट है। दूसरी बात ये है कि एप्स्टीन की फाइलें निकली हुई हैं, उसमें तमाम चीजें हैं कि किस तरह से सरकार ने उनको कांटेक्ट किया। वो कॉन्विक्टेड सेक्स ट्रैफिकर हैं, कॉन्विक्टेड चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर हैं, तो उनका क्या इस्तेमाल हो रहा था, उनके द्वारा सरकार क्या चर्चा करने जा रही थी अमेरिका की सरकार के साथ, ये सब चीजें हैं। अब ये भी ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अगर इन चीजों पे चर्चा नहीं होगी इस सदन में तो फिर किस पे होगी। ये जो डील हुई है इसमें पहले हमारे देश को वर्ल्ड के स्तर पे शर्मसार होना पड़ा। आज हम यूएस के टर्म्स पे उसी डील पर आए हैं। अब मेक इन इंडिया का क्या होगा? आपने $500 बिलियन की ट्रेड डील वहां पर साइन कर दी है, तो आपने देश के लिए क्या किया है? आप तो सिर्फ जो जैसा यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा, अगर उसी हिसाब से हमारी ट्रेड होगी, उसी हिसाब से हमारी फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट होगी, वो कौन होते हैं कहने वाले कि हम रशिया से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? आप एक तरफा सारी बातें मानकर बैठ गए हैं। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें सरकार की नाकामी दिखाई देती है। पहले हम सार्क के लीडर हुआ करते थे, आज जो साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन था उसमें भी आज हम ऐसे स्तर पर आ गए हैं कि हमसे ज्यादा भरोसा हमारे पड़ोसियों का चाइना पे हो गया है। तो ये सारी हमारी फॉरेन पॉलिसी की नाकामियां हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ रहा है। और सरकार को सोचने की जरूरत है। और इतनी बेइज्जती नहीं, क्या ये हकीकत नहीं है? उन्होंने जो खत में लिखा, जो चिट्ठी में लिखी, क्या वो चिंता का विषय नहीं होना चाहिए था? हमेशा तो आप सरकार में नहीं रहेंगे, लेकिन व्यवस्थाएं अगर बिगड़ जाती है ना तो उनको संभालने में सदियां लग जाती है। इतनी मैं समझता हूँ समझबूझ होनी चाहिए। सर, एक मुद्दा इंडो यूएस ट्रेड डील को भी लेकर के, उसमें पीयूष गोयल हालांकि आज 1 बजे स्टेटमेंट देंगे, लेकिन उनका ये कहना, कल जो उन्होंने ब्रीफिंग की, उनका कहना है कि ये सारी बातें संसद में रखी जानी चाहिए थी, लेकिन माहौल ऐसा नहीं कि संसद में रखा जाए। नहीं, कल राज्यसभा में तो माहौल की कोई कमी नहीं थी। मतलब उन्होंने जो पीसी की वो भी वन वे कम्युनिकेशन था। अब अमेरिकन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी का जो बयान है वो हमारे लहालोट हुई जा रही है ट्रम्प पे, पूरा बाजार इंडिया का दे दिया। किस शर्त पर दिया भाई? ये तो बताओगे। ये तो कम से कम एप्स्टीन फाइल नहीं है।